कृषि आ किसान के विषय वस्तु पर पूर्ण रूप से समर्पित हाम्रो किसान टेलिभिजनक ये एकटा विशिष्ट कार्यक्रम अछि मधेश दर्पण। तो संपूर्ण दर्शक लोगन के स्वागत है कार्यक्रम मधेश दर्पण में। विगत किछ समय से अपने सब देखत आयल छी जे हम सब किसानक विषय वस्तु पर बेसी गंभीरतापूर्वक विभिन्न व्यक्तित्व सबसे वार्तालाप करैत आबि रहल छी। किसानक समस्या उजागर करऽ के लेल जैसे बहुत निकाय सब छै, मुदा समाधानक उपाय सब बहुत कम व्यक्ति देखबैत छथिन। आ खास कऽ कऽ जँ समाधानक जगह पर पहुँचल व्यक्तित्व के प्रयास से समस्या समाधान होय तऽ ई एकटा समाज के किसान के लेल, आम किसान के लेल बहुत उपयोगी भऽ सकैत छै। तऽ अहिना हम सब विविध व्यक्तित्व सबसे वार्तालाप करैत आयल छी। तऽ आजुक कार्यक्रम में हमर अतिथि छथि चिर परिचित व्यक्तित्व, प्रशासनिक कार्य में निपुण, कृषि मंत्रालय में सेहो प्रशासक के रूप में रह चुकल छथि और एखन वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के सदस्य सेहो छथि आदरणीय उदय चंद्र ठाकुर जी। और स्वागत करी उनका कार्यक्रम में। स्वागत है अपने के। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले जे अपने से किसान सब के विषय पर बहुत चर्चा परिचर्चा हम सब केलौं आ दर्शक सब जे छै से बेसी हुनका सबके ई रहलनि जे कि अपने संगे जो वार्तालाप भेल छै ओइसँ किसान के बहुत समस्या सब समाधान होय में एकटा कोनो न कोनो रूप में जे छै से भूमिका दिखाई देलकै है। तहिना एखन के कृषि के बजट जे रूप में एलै है, हरेक राज्य में केंद्र के सरकार सेहो अपन मंत्रालय में बढ़िया बजट रखने अछि। तऽ एकर कार्यान्वयन जेना प्रापूर्व समय में जे विगत में देखल जाइ छलै है जे कागज में बहुत बजट रहै छलै और ग्रास रूट में काज शून्य। तऽ ई कोना कऽ अखन जे छै से भऽ सकैत छै, काज आगू बढ़ि सकै छै? ई बड़ा सान्दर्भिक बात कहलिए। अभियो तक मतलब कि जे कृषि क्षेत्र में लगानी होबक चाहिए जी जी तई अनुपात में संतोषजनक बजट तो कहीं के नहीं है, एकरा तो मानल जा सकै छै। लेकिन विगत के तुलना में विगत के तुलना में बढ़लै है, लेकिन बजट बढ़ला से मात्र नहीं होइ छै जी। बजट के उचित कार्यान्वयन केना होइ छै निश्चित रूप तई पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। आ उ कतेक मतलब किसान से संबंधित आ किसान के हक हित में जी मुख्यतः के भेलै। जब तक किसान के हक हित के लेल बजट नहीं, बजट अतै आ मतलब कि ओकर उचित सदुपयोग होबक चाही। केकरा लेल? तो किसान के हक हित के। आ किसान के हक हित कह के मतलब कि राज्य के उत्पादन उत्पादकता वृद्धि करे के लेल, कृषि के व्यवसायीकरण करे के लेल, व्यवसायीकरण औद्योगिकरण करे के लेल, लगायत मतलब कि उद्योग धंधा स्थापना करे के लेल, कृषि जुन कृषि जन पदार्थ पर आधारित जे होइ छै से विषय वस्तु के तारतम्य जब तक नहीं बैठते तब तक कृषि के बजट मात्रे बढ़ला से संभव नहीं। जेना देखल जाइ छै किछ दिन पहले के लगभग एक हफ्ता पहिने प्रदेश 5 अंतर्गत कपिल वस्तु में कोल्ड स्टोरेज एकटा निर्माण भेल छलै। बजट ओकर जे छै से 2 करोड़ आ टेंडर कर्मचारी के, कृषि कार्यालय के कर्मचारी के नाम से टेंडर। काज अहाँ के जे छै से नीचा में पूरा माइट द के ऊपर से ईंटा जोड़ के तखन जे छै से कोल्ड स्टोर के निर्माण, जे कि हल्का वर्षा भेलै ओ सबटा टूटि गेलै। तऽ ई समस्या सबसे बेसी देखल जा रहल छै जे राज्य के उपस्थिति कहाँ छै ओहिठाम। बिल्कुल, जब राज्य के उपस्थिति आ राज्य के नियंत्रण करे वाला व्यक्ति ओहि में समावेश भऽ जे काम करे लगते तो उ तो स्वाभाविक ही कहियो आशा निकाल जा सकै छी कि अपने के बढ़िया काम भऽ सकै छै। कैलक उ तो अनुगमन करता है, दोसर जे काम करते ओहि में त्रुटि है तेकरा देखाबे वाला आदमी जब अपने काम कर रहलै तो उ तो सोझे सजा के भागीदारी। तो एहन काज जे छै ई रोकनाइ जरूरी छै। बिल्कुल, एहन तो होबीक नहीं चाही। निश्चित रूप में अगर जनता सजग नहीं होते तो ई बात जैसे मीडिया में नहीं अबिते और एले निक रूप में जैसे चर्चा में एले संबंधित निकाय के ध्यान ऊपर गेल हेतै। हमर ई छल जे विगत में
राष्ट्रीय किसान आयोग विभिन्न प्रस्ताव सब लऽ कऽ कृषि मंत्रालय में जे छै से देल गेल छै, सुझाव सब देलिए, सुझाव सब कतेक तक कार्यान्वयन भऽ रहल छै, कोन रूप में भेलै? एना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग किसान के हक हित अधिकार संरक्षण प्रवर्धन करऽ के लेल विभिन्न राय सुझाव जी कृषि तथा पशु पंछी विकास मंत्रालय में लिखित प्रतिवेदन जी प्लस माननीय मंत्री जी संग व्यापक रूप में छलफल कऽ कऽ हम सब किसान के जे समस्या है तेकरा उजागर जगह समय समय पर केलिए। अब ओहि में कैला के बाद स्वाभाविक है कि सब समस्या एके बाजी तो हल नहीं भ सकै छै, निश्चित रूप में, लेकिन क्रमिक रूप में सुधार के अभी जे नीति बना रहल छै कृषि तथा पशु पंछी विकास मंत्रालय के मुख्यतः आधारित जो कृषि नीति के पुरना जो 61 के चलिए ओकरा संशोधन क क जी अब 77 अभी निर्माण के क्रम में जी। है। और निर्माण के क्रम में दोसर बात की भेलै कि संघीय माननीय मंत्री जी के जे एगो 5 बूदे अली कार्यक्रम वास्तव में जी वो निके सराहनीय कार्यक्रम है, जे हमहूँ सब वहे चाहि रहल छली कि वही हिसाब से होय। उ हिसाब कम केना भेलै कि सब किसान के सेवा उपलब्ध होय। एकटा चीज तऽ की देखल जाइ छै, राजनीतिक व्यक्तित्व सब जे रहै छै तऽ हुनकर सबके की रहै छनि जे चर्चा में आबऽ के लेल कोनो तरह के एकटा जे छै तुक्का मार्केट में बाजार में जे छै से आनि दी चर्चा में, आ ओकर बाद जे छै से उ चीज जे छै ओहिना बंद भऽ जाइ छै, कागज में सीमित रहि जाइ छै। नहीं, अभी के अवस्था में तो खाली कागज मात्र नहीं भऽ के कि वही हिसाब के बजटो सेहो समावेश भेलै जी, जे कि स्थानीय पालिका लगायत प्रदेश आ संघ ई तीन के केना समन्वय कयल जाए। नीति अब नीति तो कहबै तो बहुत नीति है, 2-2.5 दर्जन तो नीति है, लेकिन कार्यान्वयन केहन होइ छै, कार्यान्वयन केहन होइ छै से महत्वपूर्ण है। लगी जे अभी बनल है या जे मतलब हुनकर एगो सोच देखल गेल है जी, ते सोच में यदि आगाड़ी बढ़ल जाए तो कृषि के संभावना वहाँ संतुष्ट नहीं है, अपनो अपनो नहीं संतुष्ट है कि वास्तव में हमरा औरो करक चाहे जे हमरा मतलब औरो आशा रहे उनका जे नहीं भ सकले। समग्र में देखल जाए तो 46 साल के बाद 46-48 के आम निर्वाचन से जे अहाँ के नया संसद गठन भेल छल तहिया से लऽ कऽ एखन धरि के इतिहास में देखल जाए तो कृषि मंत्री सब कोई फेल छथि, काज नहीं कर सकले तेहन अवस्था तो छै। हाँ, किछ अब जेना हरिबोल गजरेल बनल तो राष्ट्रीय किसान आयोग एले, जबकि संवैधानिक आयोग हेबाक चाही, मुदा मंत्रालय के माथत छै शायद, हमरा जहाँ तक जानकारी है। तो आखिर मंत्री सब फेल किया? में मुख्यतया की होइ छै कि जब कभी भी शुरू के अवस्था में बजटरी कांस्टेंट हम सबसे पहले कैली, अभी तक के बजटरी कांस्टेंट आ बीच में अपने के जे विभिन्न आयोजना जी, वो आयोजना सबके उद्देश्य की भेलै तो प्रपोजल बेस्ड अनुदान देवे के जी, ई सबसे बड़का दुर्भाग्य भ गेलै। अर्थात प्रस्ताव के आधार पर अनुदान नहीं दिया जाए, प्रस्ताव के आधार पर तो वहे जे प्रस्ताव लिख सकै छै या जे लिखबा सकै छै ई अपने के उचित उपयोग से बेसी सदुपयोग से बेसी दुरुपयोग अवस्था अलै छै। ओहि के चलते उ तो अभी मंत्रालय के एगो रिपोर्ट प्रतिवेदन में सेहो चलि आयल, तो सबके सर बात है। तै लगी जे पहले के पटक पटक मतलब कृषि के संरचना हो चलि गेलै परिवर्तन भेला के बाद अब पहले मतलब कि प्रत्येक एगो गांव में हिसाब से रहे चली प्राविधिक, बाद में वो घट के चल रही एकदम अपने के एगो जिला में 4 गो या 6 गो सेवा के, तो प्राविधिक सेवा तो वही ना त्रुटि भ गेलै। प्राविधिक सेवा नहीं पहुँचले, साथे साथे ओकरा प्राविधिक सेवा नहीं पहुँचले तो किसान के ओई के चाही इनपुट के बारे में सेहो जानकारी नहीं भेलै कि मतलब हमरा मतलब कि कृषि सामग्री चाही आ उ कहाँ लिंकेज है, कहाँ मिलती है, सब गैप भ गेलै। एगो उ गैप भेला के बाद केतनो चाहला के बाद मतलब जे उत्पादन में आगाड़ी बढ़ल जाए से नहीं बढ़ सकले, जबकि बहुत अलै एपीपीएस अलै वो कह सकै छियै जे राज्य आ किसान के बीच के जे छै जे समन्वय होबक चाही छलै से बीच में अपने के उ एगो खाड़ल भ गेलै। अभी ई बीच में अब संघीयता आला के बादो 3 तरह के सरकार बबी छै। अब 3 तरह के सरकार में अभी तो सबसे देख रहल छी हम सब ने कि केतेक गावी सब पूर्णा मिल के अभी तो पालिका बनलिए, नगर पालिका बनलिए। पहले प्रत्येक गावी सब में प्राविधिक छलिए, एगो कृषि के प्राविधिक, एगो पशु सेवा के प्राविधिक रहल जेटीए तो रहबे कलियो के बाहेको रहले एगो मतलब कि दुनू तरफ के सेवा प्रदायक होइ जाए। लेकिन अभी तो मर्ज भ के 4 गो 5 गो तो एगो भ गेलै।
अब वही जब सेवा प्रदायक तो 2 आदमी भ गेलै, दू आदमी भेलै तो जतऽ ऑटोमेटिक निश्चित रूप में सेवा प्रवाह के जे क्षेत्र है से तो कम भ गेलै, जतऽ 8 गोटा पहिने छलै तखन जे छै 2 गोटा में 2 गोटा भ गेलै। लेकिन अभी मतलब फेउन की माननीय मंत्री जी अभी केंद्र से बजट विनियोजन करवा कर जी। प्रत्येक मतलब कि हम व्यवस्था कराएब कृषि आ पशु सेवा के, से शायद हमरा लगे कि नियुक्ति के प्रक्रिया में अभी आगाड़ी बढ़ल है। तै के चलते जब तक प्राविधिक नहीं रहते तब तक मतलब कि किसान सबसे बड़का भारी बात है कि अननोन है किसान के, मतलब कि प्राविधिक या नया नया जे इनोवेटिव किसान है से तो अपन कहीं से ल लेलक, इंटरनेट से ल लेलक जी, है ना। लेकिन जे रियल ग्रामीण क्षेत्र के किसान है ओकरा तो नहीं इंटरनेट के एक्सेस है नहीं पेपर के एक्सेस है, ओकरा तो भर रहे कि प्राविधिक हमरा कोनो जी नया चीज कहत हम वही एडॉप्ट करब काज करी, से गैप भ गेलै। जबकि हमरा सब देखल जाओ तो अभियो अपने के 70% बस ज्यादा तो कम खेत वाला धनी जी। छै ना, तो अब कम खेत वाला धनी के तो एते फुर्सत नहीं है कि वित्तीय संस्था में जाता तो उनका ऋण नहीं मिलते। एकटा ये छलै चकलाबंदी के विषय जे उठल छलै, चकलाबंदी वास्तव में आम किसान के लेल नीक छै कि नहीं छै? चकलाबंदी आम किसान यदि सहकारीकरण के रूप में एकरा मतलब कि जे जगह मुख्य तो भूमि न है, भूमि के उत्पादकत्व बनबे के लेल आ ओई में सब कृषि के जे इनपुट है जी। एक मुश्त हाल में तो उत्पादन लागत तो स्वतः कम होते निश्चित। हाँ, अब उत्पादन लागत कम जभिए भेलै तो उसे सबके सामूहिक फायदा भेलै ने तो जी। तै के लेल चकलाबंदी क के ओई के उत्पादन बढ़ायल जाते, ये तो अति उत्तम, ये तो बढ़िया है। कि एकरा मतलब कार्यान्वयन में लायल जाए, जना कि है अभी तो अब एगो भूमि बैंक के सेहो अवधारणा जे आयल है, बशर्ते भूमि बैंक के अब कौन भूमि बैंक केना है से तो अभियो अन्योले के विषय वस्तु है, तो ई एकटा जे छै से छलफल के विषय, छलफल के अभी मतलब डिबेटेबल है अभी तक। और दोसर बात की भेलै कि अपने के कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय नेपाल सरकार कृषि विकास रणनीति जे है जी तेकरा अनुमोदन करने छथिन कि हम कार्यान्वयन करब। आ ओई में प्रश्न रूप में की लिखल है कि लैंड लीज कॉर्पोरेशन स्थापना क के जी वही मार्फत मतलब कि उत्पादकत्व बढ़ायल जाता उपयुक्त रहत। तो अब यदि हम सब कृषि विकास रणनीति के आधार में जब तो उ उपयुक्त हुई है, लेकिन अभी भूमि बैंक के भूमि बैंक के कौन हिसाब से केना कार्यान्वयन होती से देख के हम समय बाकी जी। अब हम अपने के ई कह चाहै छी, राष्ट्रीय किसान आयोग विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन सब सरकार लग बुझबैत आयल छै, अपने मधेश से सेहो प्रतिनिधित्व करै छियै, ओना राज्य के कोनो पद पर रहनाइ तो उ राष्ट्रीय रूप में भ जाइ छै स्वतः, मुदा जन्मभूमि गृह जिला अपने के तराई मधेश के क्षेत्र में छै, जे कृषि के लेल एकटा हीरा जगह छै, तै भूमि से छी हमसब। निश्चित रूप में बाल्यकाल से अपने ओहिठाम के हरेक कृषि के जतेक नीक से अनुभव केने छियै, प्रत्यक्ष देखने छियै, ओहि चीज के आइ के समय में आबि कऽ अगर अहाँ सुझाव दऽ रहल छियै राज्य के, तो निश्चित रूप में जे अहाँ देखने छियै ओहि के आधार मान कऽ अध्ययन के सेहो, तो निश्चित रूप में उ सुझाव सब जे छै कार्यान्वयन भऽ रहल छै कि नहीं, आ नहीं भेल छै तऽ किया नहीं भेलै, तै पर जैसे अपने कतेक चर्चा परिचर्चा कर रहल छियै सरकार से? एक रही में देखल जाओ ओना तो हमरा मतलब कि प्रदेश 2 के कृषि के रूप में या पशुपंछी के रूप में सलाहकार के रूप में हम सेहो छी प्रदेश के, लेकिन ओई में हम सब अपन राय सलाह पटक पटक मतलब देली ना, बीच में तो गैपो है, हमरा सबके तो भेंटघाटो भेला, कुछ दिन गैप भ गेल है, तै के चलते अभी मुख्यतया कृषि के जे कार्यान्वयन है या ओई में मुख्य प्राथमिकता देल जाते आधार पर तो अगाड़ी बढ़ के प्रयास तो अवश्य कर रहा है। आ धन्यवाद है कि कम से कम ये कोविड-19 के जे प्रकोप रही है ज्यादा, अब 2 नंबर प्रदेश में वही हिसाब से हुनका सबके जे कुछ कार्यक्रम चलिए, ब्याज मतलब कि तीर देना सरकार से एहन सराहनीय काम तो अवश्य भेलिए, मतलब किसान के हक हित के लेल मतलब कि एगो बड़ा किसान के प्रवर्धन उत्साह जगावे के लेल भेल है। लेकिन ई कार्यक्रम सब अगाड़ी बढ़तो अभी तक मतलब कि अब ना प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के सेहो यूनिट जगह जगह है,
ओकर कार्यान्वयन के अवस्था के देखल जाए, दूसरो प्रोजेक्ट एगो है, तेसरो 3-3 गो प्रोजेक्ट में जो मतलब कोनो न कोनो रूप में कार्यान्वयन में है। अब ये कार्यान्वयन में है, लेकिन मतलब कि एकरा सब के जड़ की है कि जे माटो जो मिट्टी हुई जके कहल जाए, माटी के अवस्था जो पहले जो छलिए तै के अवस्था में अभी दूरा अवस्था में है। सबसे बड़का भारी दुर्भाग्य कहल जाए, जे माटी पूरा सुन उपजाबै छलिए ओहि माटी में अभी तो अपने के एगो कहल जाए तो बाढ़ी से प्रभावित भ क अब चूरे के प्रकोप के चलते मतलब कि एगो डिजर्टिफिकेशन जे कहै छी कि मरुभूमि टाइप के अवस्था देख रहल छी, जे हम सब अपने हमरा सबके जे खेती होइ छलिए जाहिमे उत्पादन होइ छलिए ओहि में अभी कोनो बाली नहीं लल जा सकै छै, कैला तो बालू बालू है। अब एहन अवस्था में तो एगो मात्रे नहीं कि पूरे रेंजे के देखल जाती अपने तो एक नजर से देखल जा, तो अब तो वही सोच के आधार पर अभी के नया प्रविधि के समायोजन क केना मतलब वहू के यूज कल जा सकै छै, तेहन प्रविधि सब अइले चाहिए कि अब हमरा मरुभूमि में केना उत्पादन बढ़ा सकै छियै, तेहन टाइप के टेक्नोलॉजी के सेहो चाही। लेकिन तैयो तो बाढ़ि तो अबे करै छै, अभियो बाढ़ि के प्रकोप देखबे के लिए बाढ़ि के पानि जे अबै छै चूरे क्षेत्र से, तो चूरे क्षेत्र में एक बड़का पोखरि जैसे तालाब बना कर पानि के जमा क के और ओकरा जे छै सिंचाई के रूप में जे छै से प्रयोग किया नहीं भ रहल छै? नहीं, अब अगर जो ई चीज होय तो मरुभूमि वाला जे अवस्था छै वो समस्या समाधान हेतै, आ दोसर दिस जे बाढ़ि के प्रकोप से माटि के जे उर्वरक क्षमता छै जे घटै छै, बाउले बाउल भ जाइ छै, वो चीज से रुक सकै छै। है ना अभी के सिचुएशन अपने देखबे, अभी के स्थिति देखल ना कि पहले के अवस्था में की होइ छलै कि बाढ़ि लोग मनबै छलिए जी कि एहि साल बाढ़ि आबो, जै साल बाढ़ि अबै छलै तै साल के उत्पादन दुन्ना होइ छलिए जी। कई लागी तो ओहि समय जे जंगल में ऊपर के परत रहलै से तो रहलिए पूरा ऑर्गेनिक मैटर आ मतलब पूरे पोषक तत्व सब भरल, तो बाढ़ि आयल तो उ सब लऽ दऽ के खेत में चलि आयल जी। हाँ, तो पाइक जे अपने सब कहै छलिए पाइक माटी एहि बार रहलिए तो पाइक माटी जब भी रहली तो धान के उत्पादन डबल भाई छलिए, आ अभी तो पाइक के बदला में आ रहली बालू। तो जे लैंड अभियो मतलब प्रत्येक साल किसान अपना मेहनत क के एगो लेवलिंग कैलक, बाढ़ि आयल फिर बालू धऽ देलक, तो अब किसान ऐसे दिक्क भ के एकरा मतलब कौन हिसाब से हम चेंज करी। अब धान गेहूँ नहीं लगा के एकरा मतलब हम एगो पेरेनियल या तो कहीं वृक्षारोपण कर रही बने जंगल हम केला नहीं लगा ले, सेहो हिसाब है, या मतलब कि बागवानी के आम लीची एहि तरफ आदमी बेसी आकर्षण भेल है। तो आखिर कोनो न कोनो बाली तो कृषिए बाली है जी, लेकिन एहि के लड़ के लेल जो कहली सामूहिक खेती या सहकारी खेती या चकलाबंदी ई मिला कर सब किला तो एक आदमी के तटबंध कट रही तो दोसर तो देख रहा है ना जी। चकलाबंदी में ई समस्या, चकलाबंदी में मतलब कम से कम केना होती, एतेक जमीन तो हम सब प्रोटेक्ट कर सकै छी, एतेक जमीन प्रोटेक्ट करे के लेल हमरा लगानियो करऽ पड़ती, तो हम कोन साइड से लगानी करबी जे हमर प्रोटेक्ट होत, से सोच बना के करते तो अवश्य ओहि जगह उत्पादकता बढ़ते। आ मुख्यतः आउ तो खाद्यान्न के भंडार तराई तो सब दिन से कहै छलिए खाद्यान्न के भंडार है, अभी हम सब छोड़ रहल छी। वास्तव में हमरा सबके ओहि क्षेत्र में ऊखू के लेल सबसे बड़का उपयोगी क्षेत्र वहे है जी। तेसर में देखल जाए तो भैंसी के तो सबसे पहले प्रसिद्ध स्थल रही भैंसी। तराई के अवस्था मधेश के अवस्था के जतेक नीक से अपने बुझने छै, वास्तव में कृषि के क्षेत्र में अन्य बाली मात्र नहीं छै, सीजन अनुसार के जे छै जेना आम, केरा, कटहर, तो इहो सब एकटा छै, खरबूजा, तरबूजा, ई तो देखियो ना सबसे बड़का भारी बात है ओहने मरुभूमि बालुए में तो उत्पादन हो वाला चीज है जे आखिर कैश क्रॉप हो तो एगो बड़का कैश क्रॉप। तरकारी के क्षेत्र सबसे बड़का फेमस आइसन नहीं जमाना से है कि वही एरिया के देखे जा ललबंदी से लऽ कर निजगढ़ से लऽ के ओनी तक सब तो तरकारिए बेल थे, तरकारी के छै उत्पादन बढ़िया से। आम के उतने बड़का बेल थी, लेकिन आमे हो जी सीजन में जै साल फड़ल वही साल के अवस्था की है कि फालम फाल भ गए जी, एकदम जे उत्पादन लागत थी वो से कम में बिक्री वाला अवस्था चल। कारण जे छै से सुरक्षित रूप में ओकरा जे छै से राखऽ के अवस्था नहीं छै बेसी दिन के, बिल्कुल व्यवस्था के कऽ देतै, किसान कतऽ से करतै, समस्या छै ओहिठाम। किसान के तो ई समस्या जे है एकरा संबोधन तो राज्य से होते जी, तो किसान जो है से पूर्वाधार में लगानी कर के क्षमता किसान के नहीं हो जी, चाहे बड़का बाजार के काम हो है ना, चाहे मतलब कि कोल्ड स्टोर के काम हो, ई तो राज्य के दायित्व। हाँ, ओहि में किसान के कंट्रीब्यूशन की भ सकै छै से तो राज्य सोचते ना। निश्चित रूप में जखन किसान के बाली के न्यूनतम मोल नहीं भेटै छै तो
दोसर दिस लगानी करऽ के अवस्था कोना कऽ रहतै। हाँ जेना अहाँके 1 महीना पहिने तक टमाटर जे छै से लागत पड़ै छलै लगभग 34 रुपैआ किलो के, आ व्यापारी सब जे छै से कृषि व्यवसायी सब बेचै छलै तऽ ओकरा जे छै किसान सब 20 रुपए किलो में। एखन जाकऽ कनिक भाव बढ़लैए से किसान सबके कथन छलै। एहन अवस्था तऽ छै किसान के, ई समस्या समाधान कहिया हेतै? ई समस्या समाधान हो के लेल राष्ट्रीय किसान आयोग के धारणा, एगो व्यक्तिगत हमर सेहो धारणा सब दिन से रही है। हम सब पटक पटक ई धारणा के सार्वजनिक सेहो के लिए आ संबंधित निकाय में सेहो कह लिए। आ अभी वही अवधारणा के हिसाब से अभी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकब से प्रतिबद्ध भेलखिन मंत्री जी। अब जब तक किसान के उत्पादन लागत के आधार में जी अहाँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य की से सार्वजनिक नहीं होते तो किसान तो मरबे करते। कम से कम बिक्री नहीं भेले तो राज्य के दायित्व भीतर पड़े छे ना कि राज्य वो तो राज्य के खरीद वाला। अभी कुछ पालिका हम सब जब जगह जगह लिए तो बड़ा मतलब कि बढ़िया एगो व्यवस्थापन कहने छी तू सब कि ठीक है किसान के जते उत्पादन हो हमरा ला ध दू जी, ओकर जे रेट होते। अब रेट तक फिर सीजन अनुसार तो फर्क हो जी, तरकारी के और के तो सीजन अनुसार फर्क भेल। ऑफ सीजन चाहे फ्लश सीजन अबै छै तखुनती तो ये कम भेल कहियो बेसी भेल, तो वही हिसाब से रेट एगो न्यूनतम समर्थन मूल्य तोय के बिक्री वैसे ज्यादा भ सकै छै किसान के, तो शहर से बिक्री कर सकै छी, जहाँ बिक्री कर सकै छी एकदम। लेकिन कम से कम जब नहीं बिक्री भ रहा है तो ओकर कंपनसेशन राज्य से मिलक चाहिए, से हमरा सबके धारणा है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग मात्र जैसे प्रतिवेदन बुझौते, सिफारिश करते, सुझाव देते, सलाह देते कि ओहि के कार्यान्वयन के लिए सेहो जैसे दबाव सृजना कर सकै छै। ओहि के लेल तो दबाव सृजना क के अभी तो ई प्रतिबद्धता पेपर में नहीं चल रही ना, तै लागी मतलब कि हम सब आब दर्शक एगो हिसाब से कि अब ई कार्यान्वयन केना होती से देख रहल छी ना। तै लागी पहले जका तो नहीं छलै कि एते नहीं होती, कम से कम हुनकर पेपर में आयल है। आ पेपर में मंत्रालय बोल रहल छै कि हम सब न्यूनतम समर्थन तोकबे। जना धाने के बिहारी तो कम से कम उत्पादन से पहले तो धान तो अलि ना सार्वजनिक तो भेले ना रेट। अपने जना कहलिए 2 नंबर प्रदेश के कृषि मंत्रालय से में सलाहकार के रूप में सेहो छियै, तो 2 नंबर प्रदेश सबसे बेसी पीड़ित रही छै बाढ़ि से, आंधी तूफान से, आ कोनो न कोनो रूप में जे से कृषि के जना के बीज बीजन भ गेलै या खाद मल खाद भ गेलै से सब समय पर उपलब्ध नहीं होइ छै। अगर जो उपलब्ध होइ छै तो ब्लैक में ओकरा से अधिकतम मूल्य ल क ई सब समस्या समाधान के कोन रूप में से 2 नंबर प्रदेश देख रहल छै? ई अपने के वास्तव में मॉल व्यू के समस्या तो 2 नंबर प्रदेश नहीं पूरा नेपाल भरे ई समस्या रहे छै। एकर कारण कि अपने के मांग ज्यादा है मालिक के अनुसार, लेकिन जे राज्य से सब्सिडाइज में अबै छै ओकर अमाउंटे कम है जी। हाँ, तो स्वाभाविक ही कि कम देखाई छै। लेकिन समस्या की रही कि कम से कम पहले लोग लुका चोरा के केहुना न केहुना कहीं बाहरों से लबै छलिए, आब सेहो अवस्था नहीं रही गेलै। तो तै के चलते उत्पादन लागत ओकरा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। केला तो उत्पादन कम होते जब ये नहीं भेले। लेकिन अब एक के बात है कि धीरे 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 हमरा सबके तो केना जैविक खेती कल जाए तै तरफ सेहो आगाड़ी बढ़ पड़ते। हम सब दिन मतलब ई केमिकल आई अवस्था माटी के भेलिए से कैला ओहो एगो कारण है के वन जंगल सबटा के विनाश भ गेल छै ने। पशुपालन लोग छोड़ देने छै। युवा पुस्ता जे छै से वैदेशिक रोजगारी दिस आकर्षित भ गेल छै, कृषि व्यवसाय छोड़ के, कृषि पेशा के छोड़ के। एखन ई कोविड के समस्या के कारण बहुत वैदेशिक रोजगारी सबसे फिर आयल युवा सब अखन ग्रामीण क्षेत्र में गाम घर में छै, हुनका सबके कृषि व्यवसाय में पेशा में आबद्ध करेबाक लेल केहन तरहक अपने सब योजना सबके आगू बढ़ा रहल छी? अब एहि मुख्य अभी सबसे बड़का चुनौती है कि जे विदेश से बहुत कुछ तो भ सकै छै वही क्षेत्र में कामो करैत होता विदेश में, हुनका तो सीपो नहीं सिखाबो पड़ले ना जी। तो हुनका सीप नहीं तो हुनका चाही कि तो अपने के पूंजी चाही, हुनका कृषि उत्पादन सामग्री जे होइ छै से उचित समय में जी और उचित मूल्य में उपलब्ध होबक चाहिए। एकर व्यवस्थापन तो अभी सबसे बड़का मतलब की चुनौती है। ई अभी अवसरों है, यही अवसर के यदि हम सब मतलब कि उपयोग में नहीं लायब तो हमरा सबके ये तो कृषि में ओना कहे चलिए कि कृषि श्रमिक के अभाव भ गेल हमरा सबके
हैन। एहिमे नहीं किसान मतलब युवा वर्ग जे छथिन हुनका पहिले जका जे किसान अपना खेती में करे चलने तेहन खेती आब करऽ वाला युवा सेहो नहीं छै जी। हुनका तऽ मैकेनाइजेशन भेलै तऽ मैकेनाइजेशन चाही हुनका, मतलब चकलाबंदी एरिया ज़्यादा से ज़्यादा केना देल जा सकै छै से करू, या जे अभी इंटेंसिव फार्मिंग सब आयल है कि मतलब कमे जगह में ज्यादा से ज्यादा नाफा केना ल सकै छी हम सब। निश्चित रूप में आधुनिक कृषि आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण के ओहि हिसाब से जाए वही हिसाब से जाए पर तो वही हिसाब से जाए के लेल हुनका तो इन्वायरमेंट तो राज्य के उपलब्ध कराबे पड़ते जी। इन्वायरमेंट देथिन तो उ तो कैला जति बाहर बाहर जाकर उ श्रम अपन बेचता, ओहिमे तो अपने श्रम सब उ अपने मालिक भऽ के केला नहीं रह चाहता जे अपने प्रदेश में या अपने देश में एगो गौरव साथ मतलब कि हम कृषि कर्म कर रहल छी, अभी कृषि कर्म सब हम एते के सेवा प्रदान कर रहल छी से गर्व करऽ के लेल, वातावरण के लेल अभी तो अब ऋण के सहजीकरण के अब भऽ रहल है, अब राष्ट्र बैंक के सेहो मतलब भेलै कि अब 10 से 15%, लेकिन ई मिलक केकरा चाही, एहन नहीं है कि कॉर्पोरेट मात्रे उ सब एकमुष्ट ल ले आ बाकी सर्वसाधारण किसान के नहीं मिले, एहन अवस्था समस्या ई अवस्था के मतलब हटबऽ पड़ते। एहिमे की भेलै कि बैंक जे है आब तो स्थानीय पालिका में चलि गेलै, तब पालिका में किसान के जब तक मतलब अभी पंजीकरण के समझ आ रहा है, पंजीकरण भऽ रहल है, किसान के वर्गीकरण होते, वर्गीकरण भऽ के परिचय पत्र मिलते कि किसान हम छी, हमरा एते जगह हम ई बाली उत्पादन करै छी, हमरा ई इनपुट चाही से तो प्रश्न भऽ गेलै जी। अब ओहि में तो कार्य योजना बनबऽ में तो पालिको के कोनो दिक्कत नहीं होते। निश्चित रूप में खास कर के राष्ट्रीय किसान आयोग अपने व्यक्तिगत रूप में सेहो ई योजना युवा सबके कृषि पेशा में जे से लगेबाक लेल योजनाबद्ध तरीका से आगू बढ़बै से विश्वास अछि। आम किसान सब जे अपने के वार्तालाप से निश्चित रूप में लाभ लेबे करता। आजुक कार्यक्रम में जे अपने अमूल्य समय दिलिए ताकि लेल अपने बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों के धन्यवाद, किसान टेलीविजन के धन्यवाद और संपूर्ण दर्शक के नमस्कार, पुनः धन्यवाद। तो दर्शक वृंद, आजुक कार्यक्रम में हम सब कृषि के विविध पक्ष पर चर्चा परिचर्चा केलौं, समस्या आ ओकर समाधान के विषय पर केंद्रित रहैत। निश्चित रूप में ऐसा एहन वार्तालाप सबसे अपने सबके किछु ने किछु लाभ अवश्य भेटत, जानकारी सेहो भेटल। तो अहिना हम सब जैसे अपने सबके जानकारी सब दैत रहब। कृषि क्षेत्र के विकृति सबके विरुद्ध में सेहो हम सब बहुत जल्दी जत जत समस्या से भ्रष्टाचार से रिपोर्ट सब सेहो जैसे अपने सबके प्रस्तुत करब, जैसे जनता जागृत हेतै आ आम किसान के समस्या संबोधन हेतै। तो आजुक कार्यक्रम से संपूर्ण प्राविधिक टीम सहित हम प्रवीण विदा चाहब। बेस त नमस्कार, देखैत रहू हाम्रो किसान टेलीविजन।